नाज़रीन, देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत हमारी अदलिया पर मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से बिल्कुल फिट बैठती है। इमरान खान को गिरफ्तार हुए 5 दिन गुजर गए और इन 5 दिनों में बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं जिसने पीडीएम के होश तो उड़ाए ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ताकतवरों की आंखों पर बंधी पट्टी भी हट गई है। दोस्तों, आज की वीडियो अनगिनत न्यूज़ अपडेट से भरी पड़ी है और सबसे पहली और अब तक की बड़ी अपडेट इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से है। इत्तलात आई हैं कि देर आए दुरुस्त आए का फार्मूला अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से मुतालिक अहम तरीन केस की समाअत की है और इस केस में इमरान खान की बड़ी मुश्किल को हल कर दिया गया। वो मुश्किल क्या है, इसका क्या हल निकाला गया, इसी वीडियो में आगे चल के बताया जाएगा। साथ ही ये इत्तलात भी देते जाएं कि इमरान खान की अटक जेल से रिहाई का अमल शुरू हो गया और ये अमल किसके इशारे पर हो रहा है। क्या इमरान खान जेल से रिहा होने वाले हैं? जमान पार्क में किस बात की तैयारियां की जा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतालिक क्या हुक्मनामा जारी किया? जेल में बंद होने के बाद भी इमरान खान को किस केस में अब तक का सबसे बड़ा रिलीफ मिला है? बड़ी खबरों ने पीडीएम के औसान ही खता कर दिए। नाजरीन, इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का अचूचंग है जिसे पूरी कौम के साथ साथ आलमी बरादरी भी मान गई है, लेकिन अगर कोई नहीं माना तो वो पीडीएम है। शहबाज सरकार मैं न मानू की रीट पर इस तरह कायम है जैसे इनका इसके बगैर गुजारा ही नहीं। इमरान खान को गिरफ्तार करना हुकूमत के लिए कदरे आसान था, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद के नतायज से निमटना इनके लिए इम्पॉसिबल बनता जा रहा और जलती पर तेल का काम अब मुल्क की मोअज़्ज़ज़ अदालतें करने लगी हैं। खबरें बड़ी ही धमाका खेज और मानी खेज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ एक ऐसे केस में हुकूमत को तड़पा के रख दिया है जो इनके लिए तुरुप का पत्ता था। वो केस कौन सा है? किस बिना पर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है? क्या इमरान खान की जमान पार्क में शानदार वापसी होने वाली है? क्या पीडीएम अब अपनी करतूतों का खुमियाजा भुगतने जा रही है? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये भी डिस्कस होगा कि 5 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत के खिलाफ बड़ा एक्शन, इमरान खान की रिहाई का परवाना जारी हो गया। अलविदा शहबाज हुकूमत, बड़ों ने बड़े अहम फैसले कर लिए। रात गए बड़ों की मुलाकातें, कप्तान की वापसी का फैसला हो गया। इत्तेहादी हुकूमत के सफ़ों में खलबली मच गई। नवाज शरीफ की लंदन प्लानिंग धरी के धरी रह गई। इत्तेहादी टोले के खिलाफ मजीद तगड़े फैसले हो गए। नाज़रीन, इमरान खान का पाकिस्तानी सियासत में आना अवाम के लिए खुशकिस्मती है और पीडीएम का वजूद एक ऐसा तोक है जिसे ताकतवरों ने अवाम के गलों में डाला है। लेकिन अब इस तोक से छुटकारे का वक्त आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में इमरान खान को क्लीन चिट दे दी है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में सजा का फैसला सुनाने वाली सेशन अदालत से केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीए की डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने की, जबकि तोशाखाना केस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने की। दरख्वास्त गुजार चेयरमैन पीटीए ने जेल में एक क्लास फराहम करने, ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल से तिबी मुआयना करवाने, लीगल टीम, खानदान के अफराद और पार्टी की सीनियर क़यादत से मुलाकात की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। पटिशनर की जानब से शेर अफजल मुरव्वत एडवोकेट अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने गुज़श्ता रोज़ मुलाकात का हुक्म दिया था, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद कल चेयरमैन पीटीए से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस्लामाबाद की अपनी जेल नहीं, इसलिए कैदियों को अडयाला जेल रावलपिंडी रखा जाता है। कैदियों को अटक और दीगर जेल भिजवाने का क्या तरीका होता है, जिस पर शेर अफजल मुरव्वत एडवोकेट ने कहा कि हुकूमत के पास पंजाब में किसी भी जेल में शिफ्ट करने का इख्तियार होता है। इमरान खान के वकील शेर अफजल ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई जेल रूल्स के मुताबिक ए क्लास की सहूलत हासिल कर सकते हैं। अटक की डिस्ट्रिक्ट जेल में ए क्लास नहीं, इसलिए वहाँ कैद व तन्हाई में रखा गया। चेयरमैन पीटीआई को बैरक के बजाय सेल में रखा गया। शेर अफजल एडवोकेट ने कहा कि रात को बारिश का पानी भी इस कमरे में गया जहां चेयरमैन पीटीए को रखा गया। हो सकता है कि सिक्योरिटी के बायस बैरक में न रखा गया हो। चेयरमैन पीटीए को अडयाला जेल में रखने का कहा गया था, मगर अटक जेल भिजवा दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि अडयाला जेल के बजाय डिस्ट्रिक्ट जेल अटक भिजवाने का ऑर्डर किसने किया। ट्रायल कोर्ट ने सजा दी, मगर बतौर कैदी हासिल हकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। वकील शेर अफजल एडवोकेट ने कहा कि सिर्फ जेल में ए क्लास के हक से महरूम करने के लिए इमरान खान को अटक जेल में रखा गया। चेयरमैन पीटीए को घर का खाना फराहम करने की इजाज़त देने का भी ऑर्डर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में
चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट से मुतलका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। नाज़रीन, अपनी सियासी हिकमत अमलियों से इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत-ए-हाल पैदा कर दी है। खबरें यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नाअहली को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को NA 45 कुरम से डी नोटिफाई किया। इलेक्शन कमीशन की जानब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में 3 साल सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ। लिहाजा चेयरमैन पीटीआई आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल हो गए। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक इमरान खान इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 167 के तहत करप्ट प्रैक्टिस के मुरतकब पाए गए। इन्हें इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 174 के तहत 3 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ। चेयरमैन पीटीआई की नाअहली पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सियासत में गैर फितरी और गैर कानूनी मुदाखलत का शाखसाना है। नाज़रीन, उधर इतलात ये भी बड़ी जबरदस्त हैं कि वकील कत्ल केस में अदालत ने 24 अगस्त तक इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल के मुकदमे में नामजद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अपील पर समाअत हुई। जस्टिस याहिया आफरीदी के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुद्दई मुकदमा के वकील अमानुल्लाह कंजानी ने बेंच के 2 अरकान पर एतराज उठा दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जस्टिस याहिया आफरीदी से मुकालमा किया कि इन्हें कहीं जो इल्जामात लगाए हैं इनका सबूत है, वरना तौहीन अदालत का नोटिस करें। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि आपने जो इल्जामात लगाए हैं इनका सबूत देना होगा, हम कमज़ोर नहीं हैं। वकील अमानुल्लाह कंजानी ने कहा कि मैं आपका गुलाम नहीं, आम शहरी हूँ, राय की आज़ादी हासिल है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने मुकालमा किया कि क्या हम गुलाम हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जस्टिस हसन अजहर रिजवी से सवाल किया कि क्या आप मुआफ़ी कबूल कर रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने करार दिया कि मुआफ़ी उस शर्त पर कबूल कर रहा हूँ कि ये इल्ज़ामात वापस लें, हमने 35 साल इस शोबे में काम किया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से सवाल किया कि क्या आप मुआफ़ी कबूल कर रहे हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जवाब दिया कि एब्सोल्युटली नॉट। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि सीनियर वकील को इस अंदाज में बात करना ज़ेब नहीं देता। जस्टिस याहिया आफरीदी ने वकील को कहा कि फौरी तौर पर मुआफ़ी मांगे। वकील अमानुल्लाह कंजानी ने कमरा अदालत में हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांग ली। वकील ने कहा कि आप तो बड़े हैं, मैं मुआफ़ी मांग लेता हूँ, आप जज बने तो ठीक है, अगर पार्टी बनेंगे तो मैं बोलूँगा, मेरी तो इतनी इस्तदा है कि केस मेरिट पर सुना जाए। अमानुल्लाह कंजानी ने बेंच के 2 अरकान पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जस्टिस याहिया आफरीदी से मुकालमा किया कि इन्हें कहीं जो इल्ज़ामात लगाए हैं इनका सबूत है, वरना तौहीन अदालत का नोटिस करें। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं इनका सबूत देना होगा, हम कमज़ोर नहीं हैं। वकील अमानुल्लाह कंजानी ने कहा कि मैं आपका गुलाम नहीं, आम शहरी हूँ, राय की आज़ादी हासिल है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने मुकालमा किया कि क्या हम गुलाम हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जस्टिस हसन अजहर रिजवी से सवाल किया कि क्या आप मुआफ़ी कबूल कर रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने करार दिया कि मुआफ़ी उस शर्त पर कबूल कर रहा हूँ कि ये इल्ज़ामात वापस लें, हमने 35 साल इस शोबे में काम किया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से सवाल किया कि क्या आप मुआफ़ी कबूल कर रहे हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जवाब दिया कि एब्सोल्युटली नॉट। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि सीनियर वकील को इस अंदाज में बात करना ज़ेब नहीं देता। जस्टिस याहिया आफरीदी ने वकील को कहा कि फौरी तौर पर मुआफ़ी मांगे। वकील अमानुल्लाह कंजानी ने कमरा अदालत में हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांग ली। वकील ने कहा कि आप तो बड़े हैं, मैं मुआफ़ी मांग लेता हूँ, आप जज बने तो ठीक है, अगर पार्टी बनेंगे तो मैं बोलूँगा, मेरी तो इतनी इस्तदा है कि केस मेरिट पर सुना जाए।